वीडियो जो हम रटून की देखभाल कैसे करें उसका दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम कल बात कर रहे थे कि उसमें हम ड्रिंचिंग करवाते हैं ब्लू कॉपर और साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन ये सब मिला के, और उसके बाद हम इसमें ध्यान देते हैं कि जो कोई इसमें डिसीज़ रोग वगैरह हैं, तो डिसीज़ रोग वगैरह की समस्या रहती है कि हम तना छेदक कीट लग जाते हैं दूसरे साल की पेड़ी में और ये सब बीमारियां ना लगे। तो इसके लिए हम एक स्प्रे पे दे देते हैं बायर की नटीबो और साथ में बायर का इलाइट, और उसी में हम मिला लेते हैं ये स्टेप्टोसाइक्लिन। ये 3 स्प्रे कर देते हैं अगर डिसीज़ हमको ज़्यादा दिख रहा है तो। और प्रिवेंटिव के तौर पर मतलब जो शुरुआत में ही हमें रोग ना लगे पौधों में, उससे पहले जो हम स्प्रे करते हैं, तो यदि ठंडक का मौसम चल रहा है तब स्प्रे हम हेक्साकोनाजोल का दे देते हैं, और यदि ठंडक का मौसम नहीं है, नॉर्मली मौसम चल रहा है, तब इसमें हम स्प्रे करवा देते हैं कोई सा भी। मान लीजिए आप फंगिसाइड ले लीजिए, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब वाला, उसका स्प्रे कर दिए। उसके साथ में तना छेदक ना लगे इसके लिए हम ट्राइकोडर्मा लिक्विड वाला ले लेते हैं। आधा लीटर पानी, आधा लीटर मतलब लिक्विड ट्राइकोडर्मा को 200 लीटर पानी में मिला के और इसमें पोंगा भरनी कर देते हैं, जो कि ऊपर से नीचे तक के पूरे पौधे में जाएगा। और पोंगा के अंदर हम भर देंगे तो धीरे धीरे बूंद बूंद टपक करके नीचे जाएगा। पोंगा भरनी का वीडियो हमने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, और जो हम आपको पूरी जानकारी दिए हुए हैं। और इसमें जो है पोंगा भरनी करने से हमारा इस स्टेज पे जो है रोग लगने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। और इसके साथ में हम अगर हमारी ग्रोथ कम होती है तो NPK के साथ में हम दूसरे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। आप जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, या मान लीजिए उसमें मैग्नीशियम सल्फेट भी मिला लेते हैं, तो इससे जो है ग्रोथ बहुत अच्छी पेड़ी की होती है। और इसमें यूरिया की मात्रा थोड़ा कम देना चाहिए, क्योंकि दूसरे साल में पौधे हमारे ऑलरेडी ही बहुत अच्छे से चलते हैं, तो यूरिया की मात्रा हम बिल्कुल कम देते हैं। और मतलब 1 एकड़ में मुश्किल से हम 1 कट्टा ही मतलब 45 किलो ही यूरिया देते हैं, बाकी हमारा काम पूरे साल वर्ष चलता रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें खाद की। तो खाद भी ज़्यादातर लोग दूसरे साल खाद की मात्रा कम कर देते हैं, लेकिन खाद इसको ज़्यादातर मान लीजिए नाइट्रोजन की मात्रा कम चाहिए तो हम इसको मतलब इसकी कटिंग के बाद जब हमारा पौधा करीब 60 दिन का हो जाता है तो इसमें हम SSP दे देते हैं 1 बोरी, और उसमें करीब 50 किलो दे देते हैं पोटास का, और साथ में हम इसमें ले लेते हैं DAP के 3 पैकेट, और उसको सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला के 45 दिन के लिए उसको स्टोर कर लेते हैं। मतलब आधी खाद तुरंत डाल देते हैं, आधी खाद 20 दिन बाद फिर से देते हैं, इसी का 1 डोज का। तो इससे क्या है, हमारे पौधे जो दूसरे साल ही बहुत अच्छे रेगुलरली चलते हैं। और साथ में इसमें लिक्विड वाला जैसे मैकोराजा मिल जाता है, जो भी मार्केट में उपलब्ध होता है उस समय मैकोराजा या महिराजा, या लिक्विड में अपना ये लिक्विड में ह्यूमिक आता है, कई सारे लिक्विड में ह्यूमिक आते हैं, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं ज़मीन में। यदि आपके पास ड्रिप की संभावना है तो ड्रिप से चला दीजिए, वरना आप इसकी ड्रिंचिंग कर सकते हैं। बात वही है कि जितनी आप मेहनत अभी कर लेंगे, फिर आगे चल के आपको क्वालिटी वाला फ्रूट्स आपको मिलेगा। और उसके बाद जो है हम इसमें इसकी ड्रिंचिंग के बाद अगला जो है स्प्रे का खास हम ध्यान रखते हैं। स्प्रे जो है हर 7 से 10 दिन पे कराते हैं ट्राइकोडर्मा का। और साथ में इसमें हम नीचे जब खाद देते हैं, खाद देने के 10 दिन बाद इसमें हम फोरेट डाल देते हैं, फोरेट 3G जो आता है। तो ये हमको मतलब एकड़ में 5 किलो लेना होता है, जो कि मिट्टी में हम दे देते हैं। इससे क्या है, हमारा बीटल भी बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, और ज़मीन में जड़ें जो है हमारी, क्योंकि दूसरे साल का पौधा होता है तो कुछ पुराने भी तने सड़ते हैं, उसमें पत्ते वगैरह होते हैं, तो थोड़ा जड़ों में सड़न रोग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, तो ये बिल्कुल नहीं लग पाता है। और इसको हम जब खरपतवार हटा के और इसको नीचे डाल देते हैं जब नमी होती है, और अपना ड्रिप चालू कर देते हैं। यदि आप फ्लड कर रहे हैं तो फ्लड में या तो आप पानी लगाने से पहले दे दीजिए, या जब मान लीजिए हल्का नमी हो तब आप डाल दीजिए, तो बहुत ही आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो हमने इस वीडियो में लगभग सारे पैरामीटर कवर कर दिए कि जो डिसीज़ आते हैं, क्योंकि दूसरे साल में सबसे ज़्यादा समस्या डिसीज़ की रहती है, जिससे हमारा उत्पादन बिल्कुल ही कम हो पाता है। तो ये सब सारे पॉइंट हमने कवर कर लिया है, और इसमें खाद का भी दे दिया है, और स्प्रे का भी शेड्यूल दे दिया है, और टाइमिंग भी बता दी पूरा। अगर ये सब सारे पॉइंट अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा केले में। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।